हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, चैप्टर 2 खत्म कर चुके हैं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें? नहीं, आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्वेश्चंस की, जो चैप्टर 2 से रिलेटेड आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आपसे चैप्टर 2 में पूछे गए हैं, आज पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 3 से रूबरू करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन उसमें से क्या है? कह रहा है अनु, मनु, तनु एंड कनु 4 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स हैं। वर्क पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। मतलब ये मेरा ओल्ड रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो। They decided to share profit and losses in the ratio 4:3:4:2:3:1 with effect from 1st April 2022. PSR change हो रहा है। On this date, goodwill of the firm was valued at 1,20,000. Goodwill given है हमें, and general reserve appeared in books at the rate 36,000 rupees. ये जनरल रिजर्व हमें गिवन है। कह रहा है पास जनरल एंट्री एंड शो वर्किंग क्लियरली। सीबीएसई 2023 दिल्ली और पंजाब में पूछा गया क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 मार्क आपके कैसे सिक्योर हो सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास गुडविल और जनरल रिजर्व 2 आइटम दे रखे हैं जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखना, हमारे पास गुडविल कितने की है? ₹1,20,000 एंड जनरल रिजर्व ₹36,000। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है कितना हमारे पास? ₹1,56,000। ठीक है, अब पीएसआर चेंज हो रहा है। हमारा ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1:2:1 एंड न्यू रेशियो क्या है? 4:2:3:1। आई बात समझ में? सो बेसिकली अगर मैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाल लूं तो क्या मैं एंट्री पास नहीं कर दूंगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो भी आएगा इस अमाउंट से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल सी बात है, अमाउंट भी निकल जाएगा मेरे पास। सो अगर मैं कैलकुलेशन की तरफ जाता हूं, यहां हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो मेरे पास है सबसे पहले पार्टनर्स के नेम क्या है? अनु, मनु, तनु एंड कनु। ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 4/10। मनु का है 1/6 माइनस 2/10। तनु का है 2/6 माइनस 3/10 एंड कनु का है 1/6 माइनस 1/10। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सो क्या एलसीएम ले लेता हूं मैं यहां पे? एलसीएम अगर मैं लेता हूं 30 कॉमन एलसीएम आ रहा है हमारे पास। सो यहां पे हो जाएगा मेरा 5 10 माइनस 12 2/-2/30। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग इससे निकाल रहा हूं तो इसका मतलब इन्होंने गेन कर लिया। चलो जी बात करते हैं। देखो यार, मेरी मैथ्स बहुत वीक है, आप लोग अपनी देख सकते हो, आप अपनी कैलकुलेशंस खुद कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1/30। इन्होंने भी गेन किया, इसका मतलब। चलिए जी बात करते हैं तनु की। 30 एलसीएम सिंपल। अब बात कर रहे हैं हम लोग 10 माइनस 9 की। सो यहां पे हो जाएगा 1/30। इन्होंने सेक्रीफाइस किया और लास्ट तो इन्होंने भी पक्का सेक्रीफाइस किया होगा। अगर मैं ऊपर देख के बताऊं तो 2/30 ही किया होगा। ठीक है, तो 2/30 आ रहा है। 5 माइनस 3 दैट इज 2/30 सेक्रीफाइस। तो बेसिकली बच्चों, अनु और मनु ने गेन किया, तनु और कनु ने सेक्रीफाइस किया। तो अनु मनु की कैपिटल को कर दूंगा डेबिट और इन दोनों की कैपिटल को कर दूंगा क्रेडिट। अमाउंट हमारे पास है, अमाउंट लगा के अप्लाई करते हैं। आइए समझते हैं। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तनुज कैपिटल टू कनुज कैपिटल। ठीक है, अमाउंट निकालना है हमें 1,56,000 रुपीज पे। 2/30 निकालते हैं इनके लिए। 2/30 ऑफ 1,56,000। ठीक है, कितना आ रहा है चेक करो। शायद कुछ 10,400 आएगा। 10,400
400, इनका 1/30 जस्ट हाफ कर दूंगा तो ये 5200 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे और करके भी दिखानी है हमें, ठीक है। इन्होंने 1/30 सेक्रीफाइस किया तो 5200 इनका आ जाएगा एंड 10,400। आई बात समझे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। हमने लिख दिया एडजस्टमेंट एंट्री पास, या आप लिख सकते हो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल एंड जनरल रिजर्व पास, ठीक है, आप दोनों भी कर सकते हो। सो ये था मेरा 3 मार्कर क्वेश्चन 2023 सीबीएसई एग्जाम का। बताओ क्या डिफिकल्ट था? नहीं था। कंसेप्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए सर एक क्वेश्चन और कह रहे थे आप, आइए वो भी देख लेते हैं। ये और भी सिंपल है, ये क्वेश्चन और भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इस पे सिर्फ और सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करा रहा है आपसे। क्या कह रहा है? ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सो मेरा ओल्ड रेशियो आपके पास है 1:1, ठीक है। देयर कैपिटल्स वर ए की 1,20,000 एंड बी की 80,000, ठीक है। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। एनआरआर दे रखा है हमें बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 years वर 34,000, 38,000 एंड 30,000। एवरेज के लिए काम आ जाएगा, हो सकता है। दे एडमिटेड सी एज न्यू पार्टनर। अरे सर एडमिशन ले आए आप तो चैप्टर 2 की बात करते। बेटा गुडविल कैलकुलेट करा रहा है, मेन आपका एजेंडा है गुडविल कैलकुलेट करने पर। वो आपको क्या कंडीशन दे रहा है उससे मतलब नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। कह रहा ऑन सीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 year परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया आपको, ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे 2 year परचेज पे हमें गुडविल निकालनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मैं आपको एक बात बताता हूं, बच्चों को ये क्वेश्चन आता था, स्टिल उन्होंने सही किया, फिर भी उनको डाउट हुआ, क्यों? आइए समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ये क्वेश्चन क्यों बच्चों को सेल्फ डाउट क्रिएट कर गया और उनको कॉन्फिडेंस जो नहीं आया, जिसकी वजह से मार्क्स भी कटे उनके, क्योंकि सही होने के बाद भी वो डाउट में थे। क्या था उसका रीजन? आइए समझते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एनआरआर इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास दोनों पार्टनर्स की 120 एंड 80 गिवन है। आओ कैलकुलेट करते हैं। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक, क्या हो जाएगी? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वो हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लास्ट 3 years का दे रखा हमें 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 34,000। ये मेरी आ गया एवरेज प्रॉफिट। बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। एनआरआर इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। एनआरआर हमारे पास 20% है और कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,20,000 प्लस 80,000, दैट इज 2 लाख रुपीज। तो उसका 20% हो जाएगा मेरा 40,000 रुपीज। ओके सर, चलिए बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेरा 34,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा 40,000 है। इसका मतलब नेगेटिव 6,000 रुपीज। ये देख के बच्चों का सर चकराया। सर जो मेरा चकराए, तो आगे आपको पता है, मुझे आगे नहीं करना। बेटा सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया है, अब क्या करें सर? इसका मतलब गुडविल मेरी नेगेटिव हो जाएगी। बच्चा, नेगेटिव सुपर प्रॉफिट इंप्लाइज नो गुडविल ऑफ फर्म, सो नो गुडविल एग्जिस्ट फॉर दिस फर्म। ठीक है, 0 है मेरी गुडविल। ये था मेरा मेन आंसर, जिसकी वजह से क्वेश्चन में इतना इजी होने के बाद ही बच्चों को सेल्फ डाउट हुआ कि यार सुपर प्रॉफिट आ रहा है मेरा नेगेटिव, गुडविल हो रही है मेरी नेगेटिव। बेटा नेगेटिव गुडविल कुछ नहीं होती, वो हो गया मेरा 0 गुडविल, मतलब मेरी फर्म की कोई गुडविल नहीं है। आई बात समझ में? सो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो प्लीज घबराना नहीं, क्योंकि हमने तो ट्राई कर लिया है, ये पार्ट हमने देख लिया है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, ये टाइप हमने देख लिया है।
तो करो ऐसे क्वेश्चंस। और प्लीज़ अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं निकल रहे, नहीं बन रहे, लिख दो कमेंट बॉक्स में बुक, क्वेश्चन नंबर या कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हो मेरी टीम से, आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। आई बात समझ में? तो चलिए फिर, टिल देन चैनल को करो सब्सक्राइब, प्रेस करो बेल आइकन को और हमें करते रहो याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय, टेक केयर।